हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। हम आए हुए हैं शादी पे, हमारे हमसायों के प्यारे बेटे की शादी है। आज वलीमा है। 6:30 का टाइम दिया हुआ था, इस वक्त 8 बजे हैं। हम नमाज़ पढ़ के मगरिब की निकले हैं, तो ये लोग भी अभी ही आए हैं। तो जनाब बड़ा अच्छा समा है, और हमने तो कॉटन के कपड़े पहने हैं। इतनी गर्मी में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रेशमी कपड़े पहनूं। वैसे भी मुझे कॉटन ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना, कंफर्टेबल कॉटन। क्या ख्याल है? मैंने कहा चलें जी, यहाँ पर आए हैं तो वीडियो भी बना लें। वजी तो उधर ही बैठ गए हैं। मैंने कहा चलें हम ज़रा 2 बातें कर लेते हैं। बहुत सी बातें आ रही होती हैं ना दिमाग में, तो मैंने कहा चलें वो भी कर लेते हैं। तो एक तो बात यह है कि कपड़ों की परेशानी ना करें, कोई भी कपड़े हों पहन लें, साथ में कोई ज्वेलरी पहन लें, हल्का सा मेकअप कर लें। गर्मी में तो यही अच्छा लगता है ना, सख्त गर्मी में आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर लें और बहुत ही रेशमी कपड़े पहन लें जिसमें पसीने आएँ और हवा का गुजर रहा हो, तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती है। क्या ख्याल है आपका? तो ये देखिए जो मेरे कानों में मैंने पहने हुए ना, ये मेरी सास ने मुझे दिए थे। और पता ही ये क्या था, ये जो उंगली में नहीं पहनते वो थे। इसके अंदर ये क्या थे, 5 थे, तो 2 की बना लिए हमने कानों के लिए, बाकी अंगूठियाँ बना ली, क्योंकि वो तो पहना ही नहीं जाता। अब सोचती हूँ कि रहने ही देती तो ठीक था। ये पुराने जेवर जो है ना, इनकी अपनी ही शो है, हैं बहुत ही खूबसूरत। याद आ गई आज मुझे सास की बहुत, पहनते वक्त। बड़े अरसे बाद पहने हैं मैंने, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत कम ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ। आपको पता ही है सारों को, कपड़े भी मैं सादा ही पहनती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं होती, कहीं शादी है तो कौन से कपड़े पहनने और क्या निकालने हैं। फटाफट जो भी इस्त्री हुए लटक रहे हैं, थोड़ी सी इस्त्री मारी और हम चल पड़े शादी पे है ना, यही होना चाहिए। वरना तो लोग हमसायों की, फुफ्फो की बेटी की शादी में भी कपड़े नए बनवाते हैं, अपने शौहरों को तंग करती हैं ख़वातीन के जी हमें नए कपड़े बनवाने हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो मुश्किल तो नहीं करनी चाहिए ना अपने मियाँ के लिए, तो चादर देख के हाथ पाँव फैलाने चाहिए और क्या कहना है। और मैंने ये कहना है कि शादी की देखिए बड़े अरसे से तैयारियां हो रही थी। पहले लड़की पसंद की है, फिर कोई बातचीत पक्की हुई है, कोई कपड़े बने हैं, लेकिन हम लड़के को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम एक लड़की को लेके आ रहे हैं, तो उसका ख्याल रखें। किसी की बेटी है, किस तरह का सलूक करना है उसके साथ। हम लोग ये तरबियत हरगिज़ नहीं कर रहे, तो ये तरबियत बहुत शदीद ज़रूरी है ना। क्या कहते हैं आप लोग इस मद में? तो बच्चे को ज़रूर बताएं और अच्छी सास बने, कोशिश करें, बेटी का ख्याल करें। और वो भी बेटी है ना, बहू, उसको बहू ना बनने देना हैं। अच्छी भी सास बनेगी तो फिर वो भी ख्याल रखेगी इंशाल्लाह ताला। दोनों साइड से होता है ना, अच्छी बात अगर वो करेंगी तो आप भी करेंगी, ज़रूर है, ये बात तो है ना। तो सामने ही मेरी खड़े हैं वो जी, देख रहे हैं कि ये यहाँ भी खड़ी हो गई है वीडियो बनाने। मैं आ रही हूँ जी और दुल्हन भी आ गई भी है, और दुल्हन सामने खड़ी है और अकेली खड़ी है। मेरा ख्याल है बाकी सब लोगों ने आना है, और फिर वो सारी एक प्रोसेशन की सूरत में अंदर जाएंगे। और हाँ, तस्वीरें भी खींच रही हैं ना, ये तो तस्वीरें भी बड़ी ज़रूरी होती हैं, पर ये तस्वीरें ऐसी ही रह जाती हैं। हमारी एल्बम्स भी सारी पड़ी हुई हैं, मेरी बेटियों की भी एल्बम सारी इधर ही पड़ी हुई हैं, उनके सारे कपड़े वो भी इधर ही पड़े हुए हैं। क्या लहंगे और क्या गरारे हैं, सब पड़े रह गए। मैंने भी सोचा था कि अपनी कोई शादी का लहंगा गरारा पहन लेती हूँ फिर मैंने कहा रह नहीं देती हूँ, लोग कहेंगे इसे क्या हो गया है। वैसे मैंने अपनी बेटी के शादी पे अपनी शादी का गरारा पहना था। गरारा था जी, जिसकी 2 टांगें होती हैं वो गरारा होता है, जिसकी 1 टांग होती है वो लहंगा होता है। तो लहंगा मेरे वलीमे का था, ऑफ वाइट, बड़ा खूबसूरत, उसके ऊपर मैरून काम हुआ था, अभी भी वैसे का वैसा है। और मेरी जो शादी का है, उस ज़माने के काम बड़े शानदार थे, वो भी अभी वैसे ही का वैसा है। हम वैसे के वैसे नहीं हैं, कपड़े वैसे ही के वैसे हैं, वरना आजकल के जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो ये मैंने आपसे गुफ्तगू करनी थी कि बस अपने बच्चों को तैयार करें शादी के लिए, उनको खाना पकाना भी सिखाएं। बेटों को भी खाना पकाना आना चाहिए। लड़कियों को तो हम सिखाते हैं ना, तुमने अगले घर जाना है, तो बेटों को भी सिखाएं ताकि मिलजुल के अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ संभालें। क्या ख्याल है? और भूख लग चुकी है मुझे क्योंकि हम खा लेते हैं मगरिब के वक्त खाना, तो बस इंशाल्लाह आप खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी देखते हैं कि दुल्हा दुल्हन क्या करते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे,
اللہ ताला सारे दुल्हा दुल्हनों को खुश रखे हमेशा। कभी कभी शुरू में खुशी होती है और बाद में फिर खुशियाँ नहीं होती। आजकल बहुत ये हो रहा है, तलाक़ें बड़ी आम हो गई हैं, खुला बड़ी आम हो गई है। तो उसमें क्या वजह है? हम सब्र नहीं करते, हम तहम्मुल नहीं करते। ये शादी जो है ना, ये सब्र व तहम्मुल का खेल है बस, और क्या, खेल ही तो है। हैं जी? अच्छा जी, और मैंने कुछ कहना है? बस और मैंने कुछ नहीं कहना। ज़्यादा इसराफ़ ना करें, शादी जो है तो सिंपल करें, ज़्यादा उस पर ख़र्चा ना करें और टाइम की पाबंदी करें। हैं, बस यही कहना है। और अपने घर के करीब ही अगर कोई हॉल शॉल है तो उधर ही बुक कर लें तो अच्छा है। ये दूर आना ज़रा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। और दूसरा ये कि आज बारिश हुई है, मौसम कुछ बेहतर हो गया। ये लाहौर है और जून अभी शुरू हो गया है, तो देखते हैं आगे का जून कैसा गुजरता है। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। दूल्हा की मिसेज़ और यानी कि दुल्हन और उसकी बहन और उसका मियाँ चारों खड़े हैं और तस्वीरें बना रहे हैं। चलें जी, हमने भी तस्वीर बना ली, हमने भी मौके से फ़ायदा उठा लिया है। मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्या ख़्याल है आपका? चलें जी, अब मैं चलती हूँ, जाके देखती हूँ क्या होने वाला है। बस इतनी ही वीडियो काफ़ी है आज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो निकाह करें, बच्चों का निकाह करें, अपने बेटों का निकाह करें, अपनी बेटियों का निकाह करें और जल्दी करें, बहुत देर ना करें, कहीं देर ना हो जाए। तो देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, निकाह करें और सुन्नत भी है और बहुत ज़रूरी है। तो बस देर नहीं करें और रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा परेशानी और छान पटक ना करें। अच्छे लोग हों, सादा लोग हों तो भी चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। चलें जी, मैं चलती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर बात करेंगे, बात करते रहेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर तो बात करते रहें, ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन बस अब चलते हैं ना, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।